आम चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र की 96 सीटों पर वोटिंग होते ही कुल 543 सीटों में से 389 पर चुनाव खत्म हो जाएगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। मध्य प्रदेश का भी यह अंतिम चरण होगा। इन 8 सीटों पर 2019 के चुनाव में 75.95% वोटिंग हुई थी। इस बार 76% वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती होगी। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए आज सुबह से वोटिंग शुरू हुई। बादल छाए हैं, बावजूद सुबह से लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। इंदौर में इस बार भाजपा समेत 14 प्रत्याशी मैदान में है। इंदौर में सुबह 7 से 9 बजे के बीच 2 घंटे में 9.5% मतदान हुआ है। जिले के 2500 बूथों में से अब तक करीब 25 जगह मशीनों को तकनीकी खराबी के कारण बदला गया है। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां चुनाव का बहिष्कार हुआ हो। मेजबान मध्य प्रदेश की बेटियों ने धमाकेदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम ने हरियाणा जैसी मजबूत टीम को एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी है। भोपाल में पिछले 52 दिनों में कुल 2 करोड़ 24 लाख रुपए की अवैध शराब और नगद राशि जब्त की गई है। लोकसभा चुनाव के चलते यह कार्रवाई हुई। इनमें 1.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब भी शामिल है। हालांकि वोटिंग होते ही कार्रवाई भी थम गई। 6 दिन में अवैध शराब का एक भी केस नहीं बना है। सोमवार 13 मई को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। पिछले 3 चरणों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंधन में लगे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा, कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ गए हैं। भोपाल में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों में सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग है, वहां आंधी, बारिश और बादल का अलर्ट है। खासकर मालवा, निमाड़ के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश में मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। इस मामले में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार में कृषि मंत्री रहे कमल पटेल व वर्तमान कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री कमल पटेल ने अपने पोते व विधायक आरिफ मसूद ने अपने पुत्र के साथ वोट डाला था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल के शाहजहानाबाद थाने में धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले ही सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थामा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी, लेकिन अब एकाएक बीना विधायक निर्मला सप्रे के हृदय परिवर्तन की चर्चा चल पड़ी है। निर्मला सप्रे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी की सभी पोस्टें हटा दी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे फेज की वोटिंग के बीच उज्जैन में बड़ी कार्रवाई हुई है। वार्ड 37 के मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी आरती को कलेक्टर ने हटा दिया है। आरोप है कि वे आरती वोटर्स को भाजपा को वोट देने के लिए कह रही थी। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लेकर पीठासीन अधिकारी को हटा दिया। बिल्डिंग में बम लगा दिया है, निर्दोषों की जान बचा लो। भोपाल एयरपोर्ट पर धमकी भरे इस ईमेल के बाद अफरा तफरी मच गई। भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट के साथ ही दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, अगरतला, गुवाहाटी, जम्मू, औरंगाबाद, बागडोरा और कालीकट एयरपोर्ट को भी बम उड़ाने की धमकी दी है। 13 दिन में दूसरी बार भोपाल एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली है।